जो नीट का एग्ज़ाम है उसकी ड्यूरेशन का बच्चे खास ध्यान रखें, ये चीज़ भी है क्योंकि हमारी छूट जाती है अक्सर बच्चों की। तो रेगुलर रिविजन्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ना चाहेगा दुनिया पूरी उसकी हेल्प करती है, ये तो एक कोट। खास मुलाकात में हमारे साथ हैं विजडम क्लासेस के एमडी अनवर हुसैन साहब। इन्होंने बहुत ही कम समय में बरेली में वो नाम कमाया है जो कि बहुत से लोग तरसते हैं। आइए इनसे जानकारी लेंगे कब विजडम क्लासेस की शुरुआत हुई और क्या क्या उपलब्धियां हैं। नमस्कार अनवर साहब। नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने विजडम क्लासेस की शुरुआत कब की और इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? हमने विजडम क्लासेस की शुरुआत 2017 में की थी और इसका इंस्पिरेशन जब मैं जॉब करता था तब मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसे फील्ड में टीचिंग में ही रहना है और उस फील्ड में रहो जहाँ से लोगों को कुछ हेल्प करी जा सके। तो फिर मैंने डिसाइड किया कोचिंग की फील्ड में आना चाहिए और फिर मैंने 2017 में विजडम क्लासेस की शुरुआत की। हमारे विजडम क्लासेस में नीट, IIT और 11-12 की तैयारी कराई जाती है और फाउंडेशन के बैच भी हमने लगाते हैं। और फाउंडेशन बैच से क्या होता है कि बच्चे को 11-12 2 ईयर प्रिपरेशन करता है और उससे इंटर के साथ सिलेक्शन होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है बच्चे को। 0 अटैम्प्ट में बच्चा सिलेक्शन ले सकता है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है कि बच्चा 0 अटैम्प्ट में सिलेक्शन। हमारे साथ मौजूद हैं विजडम क्लासेस के होनहार स्टूडेंट तरुणराज सिंह जो कि IIT जोधपुर से कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहे हैं। आइए जानेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। हेलो, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बरेली उत्तर प्रदेश से ही हूँ और जैसे कि आपने बताया कि मैं IIT जोधपुर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इनरोल हूँ। अभी मैं वहाँ सेकेंड ईयर में हूँ, बीटेक सेकेंड ईयर। और जब हमारी प्रिपरेशन का टाइम था IIT, जैसे कि इस IITs के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है JEE एडवांस, तो जब हमारा प्रिपरेशन टाइम था तो उस टाइम कोविड की प्रॉब्लम बहुत चल रही थी और लॉकडाउन था कंट्री में, तो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स शटडाउन थे, ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में आना पड़ा सबको। तो बहुत ही हार्ड प्रिपरेशन टाइम रहा सबके लिए। पर ऐसे में मुझको इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि हम अपना वो टाइम को पूरी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें घर पे भी। तो उस दौरान हमने विजडम क्लासेस ज्वाइन करी और अनवर सर और फ़हीम सर के गाइडेंस में सेल्फ स्टडी भी स्टार्ट करी और बैचेस से अलग सेपरेट बैठ के भी तैयारी करी उस डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो JEE एडवांस का एग्ज़ाम है वो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपको रटने से काम नहीं चलता उस पर और आपको थिंकिंग बनानी पड़ती है उस क्वेश्चंस को लेके। उस सब्जेक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको वो समझने के लिए। तो इसमें विजडम क्लासेस ने बहुत हेल्प करी। आपको क्या लगता है कि विजडम क्लासेस ने आपको जो हेल्प की है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए करते हैं या स्पेशल आपके लिए थी? जो पढ़ना चाहेगा दुनिया पूरी उसकी हेल्प करती है, ये तो एक कोट हो गया। यहाँ विजडम क्लासेस में जितने भी बच्चे हैं सब पे पर्सनली फोकस किया जाता है क्योंकि बैचेस का साइज़ लगभग एक मीडियम बैचेस का साइज़ रखते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, ताकि सब पे फोकस किया जा सके। हर एक बच्चे की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी कमज़ोरियाँ हैं, उसको जो भी ज़रूरत है वो सब मेरे हिसाब से अच्छे से पूरी की जाती है। इस समय जो विजडम क्लासेस में लोग क्लास ले रहे हैं, बच्चे क्लास ले रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या संदेश है आपका? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को नॉर्मली ये प्रॉब्लम आती है कि टाइम मैनेजमेंट की, कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे अपने किसी भी चीज़ को लेके। तो जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में फेस किया है, टाइम कभी भी किसी प्रिपरेशन के लिए कम नहीं होता। आपको जितना भी टाइम मिला है आप उसमें अपना 100% देने की कोशिश करें उस टाइम के दौरान में। जो लोग कहते हैं कि आपको पूरे दिन पढ़ने की ज़रूरत है, इतना टाइम पढ़ना है, वो आपकी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट, आप किसी दूसरे को देख के उसे जज नहीं कर सकते। आपको अगर जल्दी समझ आता है तो आप जल्दी करिए, आपको थोड़ा 1-2 बार रिपीट करने में समझ में आता है तो आप रिपीट करके समझिए। लेकिन कभी ये सोच के नहीं रहना चाहिए कि टाइम कम है, जितना भी टाइम है उसको मैक्सिमम पे यूटिलाइज़ करें, तो जो मेहनत करता है सक्सेस मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ विजडम क्लासेस के होनहार स्टूडेंट जो बता रहे थे कि टाइम मैनेजमेंट के लिए कोई भी टाइम कम नहीं होता है। अब हमारे साथ तरुणराज सिंह की बहन जो उनसे बड़ी हैं, कीर्ति राज सिंह हैं, जिनका MBBS में सिलेक्शन हो चुका है, इलाहाबाद से MBBS कर रही हैं। विजडम क्लासेस से ही इन्होंने क्लास ली थी। आइए जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी। क्या रही आपकी सक्सेस स्टोरी? मैंने प्रिपरेशन 12th के बाद स्टार्ट की थी। उसके बाद मुझे अनवर सर मिले, विजडम कोचिंग में मैंने एडमिशन लिया। सर का बहुत ज़्यादा गाइडेंस रहा और साथ साथ तरुण जो कि मेरा छोटा भाई है उसने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया, क्योंकि
जो नीट का एग्ज़ाम है इस तरीके का एग्ज़ाम है कि उसमें बहुत सारे बच्चे बैठते हैं और उसका जो सिलेक्शन रेशियो है बहुत कम है। तो एक बार एग्ज़ाम देने के बाद ऐसा रहा कि कुछ मार्क्स की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, BDS में सिलेक्शन मिला था। तो लगता है कंपटीशन के बाद कि नहीं, ऐसा छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन सर, अनवर सर और जो तरुण हैं मेरे भाई छोटे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, आप कर सकते हो तो आप करिए और हो जाएगा सिलेक्शन आपका। तो उसके बाद मुझे कोचिंग से गाइडेंस मिला प्रॉपर। सर ने फ़िज़िक्स में जो अक्सर बच्चों की वीक होती है फ़िज़िक्स, उसमें बहुत हेल्प करी, उसमें इम्प्रूवमेंट किया मैंने और तरुण के मोटिवेशन से फिर मेरा जो है सिलेक्शन हो गया। और इस टाइम मैं इलाहाबाद मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से MBBS कर रही हूँ। जानना चाहेंगे इस समय जो नीट की तैयारी कर रहे हैं विजडम क्लासेस के स्टूडेंट्स, उनके लिए उनकी सीनियर कीर्तिराज सिंह का क्या संदेश है? जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स इस टाइम, उनसे मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो नीट का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा डीप ना होकर बहुत वास्ट है। तो बच्चे स्टार्टिंग में थोड़ा सा नई ढील डाल देते हैं, पढ़ाई नहीं करते प्रॉपर या जैसा भी है, तो वो ना करें। ऐसा करें कि डेली रिवीजन करें, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान दें, प्रॉपर पढ़ें। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और NCERT पे आपकी कमांड होनी चाहिए नीट एग्ज़ाम के लिए। बाकी एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल करना सीखें, क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर जो है बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है, कभी OMR छूट जाती है, कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है आते हुए भी, जो कि मेरे साथ हो चुका है एक बार। तो बस वो चीज़ उसको थोड़ा इम्प्रूव करें, और वो सिर्फ तभी इम्प्रूव हो जाएगी जब आप रेगुलर टेस्ट देंगे और आपका NCERT पे आपकी कमांड होनी चाहिए और प्रॉपर आपको क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो आपको रेगुलर कर रहे हैं। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको किसी भी चीज़ में, तो आप अपने मेंटोर से पूछ सकते हैं। अनवर सर हैं, फ़यूम सर हैं, वो आपको, जैसा कि तरुण ने बताया कि बैचेस जिस हिसाब से हैं मीडियम साइज़ के, तो आपको पर्टिकुलर आप पे फोकस किया जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनसे पूछिए, आपको प्रॉपर हर चीज़ का जो है सल्यूशन मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि अगर बच्चे पे प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाएगा या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो उस तरीके से आप जो है आप पूछ सकते हैं और सर प्रॉपर गाइड करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी जो नीट का एग्ज़ाम है उसकी ड्यूरेशन का बच्चे खास ध्यान रखें, ये चीज़ भी है, क्योंकि OMR छूट जाती है अक्सर बच्चों को। तो रेगुलर रिविजन्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारे साथ कीर्तिराज सिंह, जो बता रही थी कि नीट के एग्ज़ाम में क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है।